हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज के सेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनवायरनमेंट एजुकेशन। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्या कुछ आपने इसमें मेंशन करना है, इसका मीनिंग एंड इसकी डेफिनेशंस शॉर्ट में एक शॉर्ट सी वीडियो होने वाली है। लेकिन ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एनी लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट एजुकेशन के साथ कि बेसिकली एनवायरनमेंट एजुकेशन क्या है या फिर हमें ये क्यों चाहिए। ठीक है, एनवायरनमेंट एजुकेशन हमें क्या प्रोवाइड करती है लर्नर्स को, ताकि हमें एक डीप नॉलेज मिल सके किस चीज़ के लिए कि एनवायरनमेंट क्या है, इसको हमने किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको एनहांस कर सकते हैं। बेसिकली किसके लिए, ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए और सस्टेनेबल फ्यूचर हो पाए। और सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि आप यूज़ करो और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी छोड़ो कि वो भी चीज़ों को यूज़ कर पाएँ। ठीक है, इसको हम सस्टेनेबल, यहाँ पे फ्यूचर वर्ड मेंशन किया हुआ है। सस्टेनेबल फ्यूचर मींस कि हम भी यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को जो नेचुरल हैं या फिर एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को, और जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो भी इसको यूज़ कर पाएँ। इस तरह से हमने जो एनवायरनमेंट का एजुकेशन है बच्चों को देना है कि उसको समझाना बच्चों का कि इसकी क्या यूज़ है और प्रॉपर यूज़ है। यूज़ और प्रॉपर यूज़ में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यही जो तालमेल है बनाए रखना, एक तो अवेयर करना उनको एनवायरनमेंट के बारे में और उसकी यूज़ किस हद तक करनी है, ये चीज़ों को समझाना। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन। नाउ नेक्स्ट कम्स द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किससे डिराइव हुआ है? एक फ्रेंच वर्ड से, एनवायरनर, विच मीन्स एन सर्कल और सराउंडिंग। तो एनवायरनमेंट क्या है? इट इज़ अ कम्प्लेक्स ऑफ मैनी वेरिएबल्स विच सराउंड्स मैन एज वेल एज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब अगर हम एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करें तो वो क्या डिस्क्राइब करती है? द इंटर रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, एनवायरनमेंट में सिर्फ ये नहीं आता कि पेड़ पौधे आते हैं, एनवायरनमेंट में क्या है? तालमेल आता है वेरियस ऑर्गेनिजम्स का। वो इस एनवायरनमेंट में, इस क्लाइमेट में या फिर किसी भी जोग्राफिकल रीजन में किस तरह से सर्वाइव करेंगे, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सारी चीज़ों को मिलाकर एनवायरमेंटल एजुकेशन बनती है। एंड ऑल द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, फूड चेन्स, द वाटर साइकिल एट्सेट्रा। फूड चेन्स में सभी आ जाता है, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, हर चीज़ जो है हम इसमें कवर करते हैं कि कैसे ओमनीवोरस की फूडिंग हैबिट्स होती हैं, हर्बीवोरस है, किस तरह से इनकी चेन इफ़ेक्ट करती है एनवायरनमेंट में। इट इज़ अ बेसिक साइंस अबाउट आवर अर्थ एंड इट्स डेली एक्टिविटीज़ एंड देयरफॉर दिस साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। या फिर अगर हम कुछ और शब्दों में इसको देखना चाहें तो एनवायरनमेंट एजुकेशन क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग वैल्यूज़ एंड क्लैरिफाइंग कॉन्सेप्ट्स टू डेवलप स्किल्स एंड एटीट्यूड्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट। ठीक है, कुछ ऐसे स्किल्स हमें चाहिए ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो पाए किसके प्रति? एनवायरनमेंट के प्रति। ठीक है, उसको हम अप्रिशिएट कर पाएँ। जो भी हम कहते हैं फूड चेन्स के बारे में हमने पढ़ा है कि कौन सा जानवर किसको खाएगा, वो फर्दर प्लांट्स को खाएगा, तो ये पूरी की पूरी फूड चेन बनी होती है। अप्रिशिएट द इंटर रिलेटेडनेस अमंग ह्यूमन्स, कल्चर एंड द बायोफिजिकल सराउंडिंग्स। ठीक है, हम जहाँ पे रहते हैं वो रीजन कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं, उनका कल्चर किस तरह का है, हर चीज़ इफेक्ट करती है। अब देखो, दो ही चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट में रोल अदा करती हैं। एक तो है हेरिडिटी एंड सेकेंड इज़ द एनवायरनमेंट। हेरिडिटी होती है जो आपको फीचर्स अपने पेरेंट्स से, अपने इंसेस्टर से मिले हैं, उसको छोड़कर आपके लाइफ में कोई भी चीज़ आप में चेंज लेकर आती है, आप में डेवलपमेंट करती है, दैट इज़ योर एनवायरनमेंट। चाहे वो आपका स्कूल है, स्कूल भी क्या है? एक सोर्स है, एक अलग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। आपकी सोसाइटी है, आपका कल्चर है, आपका रीजन है जहाँ पे आप रहते हो, एवरीथिंग कम्स अंडर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं कि एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ ग्रीनरी, पेड़ पौधे, यही कुछ होता है। अदर देन हेरिडिटी, कुछ भी जो आप जहाँ पे भी रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, सराउंडिंग में रहते हैं, कल्चर में रहते हैं, ठीक है, जिस थिंकिंग के अंदर रहते हैं, वो भी सब कुछ क्या है? एनवायरनमेंट है। इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज लीडिंग टू रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो, हमने जो कॉन्सेप्ट इसका किया है इंट्रोडक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ही हम सारी चीज़ों को जानते हैं, उसको समझते हैं और उसको पढ़ते हैं, ताकि कोई भी चीज़ होती है ना, हम उसको यूज़ करें और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी उसको छोड़ें यूज़ करने के लिए।
सो नेक्स्ट वी विल सी सम डेफिनेशन। सबसे पहले देखो यूनेस्को ने क्या कहा है। एनवायरमेंट एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस एम्ड एट डेवलपिंग अ वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट इज़ अवेयर ऑफ एंड कंसर्नड अबाउट द एनवायरनमेंट एंड इट्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। यानी कि एनवायरनमेंट एजुकेशन ऐसी है जो दुनिया को या फिर दुनिया के लोगों को ये समझाना चाहती है कि जो एनवायरनमेंट है या फिर उसके एसोसिएटेड उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझें, ठीक है, उनके प्रति अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखें, उसको एनहांस किस तरह से करें, and which has the knowledge, skills, attitudes, motivations and commitment to work individually and collectively towards solutions of current problems and preventions of new ones। ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें, उसको ऐसे नहीं है कि हम उसको मिसयूज़ करें, ठीक है, ओवरऑल अगर हम इसके बारे में बोले तो। Now next is given by Sirovsky in 1971. Environment education is a process of recognizing values and clarifying concepts to develop skills and attitudes necessary to understand the interrelationships between humans, their culture and the environment। देखो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, मीनिंग में पढ़ रहे हैं या फिर इसके इंट्रोडक्शन में, वही चीज़ें डेफिनेशंस में भी आ रही हैं। हर चीज़ का निचोड़ क्या है कि एनवायरनमेंट एजुकेशन के बारे में लोगों को जागरूक करना और उसको सस्टेनेबल तरीके से किस तरह फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है वो चीज़ों को देखना। सो इसके अलावा अगर आपके पास कोई डेफिनेशंस हैं किसी राइटर्स की, किसी स्कॉलर्स की, फ़िलासफ़र्स की, तो आप वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो बीएड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई भी आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो ना, तो डेफिनेशंस डेफिनेटली डालनी है, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं पेपर में। So friends, in the next section I will be discussing the further topics hopefully. So वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। See you in the next video. Till then keep watching.